Right. This is question number 16 from booklet. If alpha and beta are the distinct roots of the equation, but this equation involves radical sign, right? 3 to the power 1 by 4x plus 3 to the power 1 by 2. Then the value of alpha to the power 96 into alpha to the power 12 minus 1 plus beta to the power 96 into beta to the power 12 minus 1. दोनों टर्म्स सिमेट्रिक है, राइट? दोनों टर्म्स सिमेट्रिक है और रेडिकल साइन इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी पीवाई में 2021 में हमने जस्ट इसके पहले कुछ क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया। तो आप यहाँ पे ये मत ट्राई करना कि अल्फा बीटा में फाइंड आउट करना शुरू कर दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बिल्कुल नहीं। मैं कहीं से भी अल्फा टू द पावर 12 फाइंड आउट कर लो तो 96 भी आ जाएगा। सपोज करो अल्फा टू द पावर 12 मेरा 2 आ गया, तो अल्फा टू द पावर 12 का होल पावर 8 ले लेंगे और जो मेरा अल्फा टू द पावर 12 आएगा वहीं बीटा टू द पावर 12 सिमेट्रिक टर्म है। तो इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपल में अल्फा टू द पावर मैक्स जैसे अल्फा टू द पावर 8 आ जाएगा। क्यों आएगा? कि इसी में से किसी एक टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ऑफकोर्स ले जाओ, फिर इसको तुम स्क्वायर कर दो, फिर देखना कर छड़ के ना, फिर राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा और इधर में एक्स के पावर 4 वाला बचेगा, फिर उसको स्क्वायर कर दो तो मेरा एक्स के पावर 8 आ जाएगा। तो अगर एक्स के पावर 8 आ गया तो एक्स के पावर 12 भी आ जाएगा और 96 भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1 by 4 इंटू एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 0 से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इसके दो रूट्स है, अल्फा और बीटा, इसके दो रूट्स है तो अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1 by 4 इंटू अल्फा प्लस 3 टू द पावर 1 by 2 और 3 टू द पावर 1 by 2 एक मिनट प्लस 3 टू द पावर 1 by 2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इसको एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश किया कि इस ये जो टर्म है 3 टू पावर 1 by 4 टू अल्फा को राइट हैंड साइड में ले गया मैं। क्यों ले गया देखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 टू पावर 1 by 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 टू पावर 1 by 4 इंटू अल्फा। ठीक है, हमने इसको क्या किया, स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अपन के पास क्या मिलने वाला, मैं स्क्वायरिंग किया तो ठीक है ना, ये क्या आएगा, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स 3 टू दी पावर 1 by 2 इंटू अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस इज 3 टू दी पावर 1 by 2 अल्फा स्क्वायर, बिकॉज इसका स्क्वायर करोगे सारे टर्म का तो 1 by 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। अब देखो ना, यह टर्म तो सेम ही है। ये क्या है मेरा, दिस इज 3 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिंगल टाइम्स। यही तो करना था हमको। हाँ, हम लोग ठीक है, राइट। तो अपन ने क्या बोला, ठीक है, अल्फा टू द पावर दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट फ्रॉम हियर अल्फा टू द पावर 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स दैट इज 3 टू द पावर 1 by 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। अब मुझे अल्फा टू द पावर 4 मालूम हो गया, अगर मैं इसको अगेन स्क्वायर करूं तो अल्फा टू द पावर 8 आ गया। यही तो करना था मेरे को। तो हमने क्या किया, अगेन स्क्वायरिंग किया ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग on both side, right? So we have alpha to the power 8 में डायरेक्ट लिख रहा प्लस 9 प्लस 6 इंटू अल्फा टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू, अब तुम इसको स्क्वायरिंग करोगे तो 3 के पावर हाफ 3 हो जाएगा, 3 इंटू अल्फा के पावर 4, फिर देखो ये सिमेट्रिक टर्म है, इधर सब्ट्रैक्ट होगा यानी अल्फा टू द पावर 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू अल्फा टू द पावर 4 से दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे को अल्फा टू द पावर 8 में एक रिलेशन आया क्या, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ सर कि यहाँ से मैं एक काम कर सकता, दैट इज अल्फा टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा टू द पावर 4 माइनस 9। तो मुझे ना अल्फा टू द पावर 8 की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में आ गया क्या, आ गया, ठीक है, चलेगा। नाउ अगर मुझे अल्फा टू द पावर 8 मालूम हो गया तो यहाँ से मेरे को अल्फा टू द पावर 4 मालूम हो जाएगा। अब लिख सकते हो अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 by 2 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3, ऑफकोर्स लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, राइट।
तो मैंने अल्फा टी टू पावर 8 तो फाइंड आउट कर लिया, -3 अल्फा की पावर 4 -9, राइट। अब मुझे अल्फा टी टू पावर 4 ये है 3 टी टू पावर 1/2 इंटू अल्फा स्क्वायर -3। अगर मैं इसको अल्फा टी टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या आ जाएगा मेरा अल्फा टी टू पावर 8। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया अल्फा टी टू पावर 4 से। क्यों मल्टीप्लाई किया? वी हैव टू फॉर्म अल्फा टी टू पावर 12। तो दिस इज अल्फा टी टू पावर 12 दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा मेरा -3 अल्फा टी टू पावर 8 -9 अल्फा टी टू पावर 4। ठीक, इतना तो आया मेरे को ना। मुझे अल्फा टी टू पावर 8 भी नोन है और अल्फा टी टू पावर 4 भी नोन है। तो हमने क्या किया, अल्फा टी टू पावर 8 की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि मुझे अल्फा टी टू पावर 4 आई थिंक गेट कैंसल्ड, मे भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म लाने के लिए अल्फा टी टू पावर 8 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। दैट इज -3 इंटू -3 अल्फा टी टू पावर 4 -9 माइनस अल्फा -9 into alpha to the power 4. So from here we can write alpha to the power 12 that is equal to this is 9 alpha to the power 4, 9 alpha to the power 4 minus plus 27 minus 9 alpha to the power 4. This get cancel here. So we have this is 27 that is equal to what, 3 to the power 3, right? तो अपन के पास ना अल्फा टू टू पावर 12 की वैल्यू क्या आया 27 दैट इज इक्वल टू 3 टू पावर 3। चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हमने क्या किया सर, बात तो सही है। और अपन ने क्या बोला कि अल्फा टू टू पावर 12 मालूम हो गया ना, तो अल्फा टू पावर 96 भी मालूम हो जाएगा ऑफ कोर्स। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट अल्फा टू टू पावर 12 होल टू टू पावर 8। सो दैट इज इक्वल टू 3 टू टू पावर 3 होल टू टू पावर 8। सो दैट इज इक्वल टू 3 टू टू पावर 24। तो अपन के पास जो अल्फा टू पावर 96 है ना, वो क्या है 3 टू पावर 24। सो सिमिलरली फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन राइट अल्फा टू बीटा टू पावर 96 दैट इज इक्वल टू 3 टू पावर 24। तो अगेन यहाँ वी कैन राइट सिमिलरली सॉरी बीटा टू पावर 96 दैट इज इक्वल टू 3 टू पावर 24 ऑफ कोर्स। चलेगा ना। तो हमने अल्फा टू पावर 96 बीटा टू पावर 96 हमने फाइंड आउट कर लिया। ना मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। अब देखो मुझे सारा टर्म मालूम हो गया, अल्फा टू पावर 96 बीटा टू पावर 96 अल्फा टू पावर 12 अल्फा टू पावर 8 मालूम हो गया। नाउ नीड टू फाइंड अल्फा टू पावर 96 इंटू अल्फा टू पावर 12 -1 प्लस बीटा टू पावर 96 इंटू बीटा टू पावर 12 -1। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा टू पावर 96 इंटू अल्फा टू पावर 12 -1 प्लस बीटा टू पावर 96 इंटू बीटा टू पावर 12 -1। चलेगा ना, बहुत सिंपल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ठीक है। तो सर अल्फा टू 96 कितना है 3 पावर 24, हाँ लिखेंगे हम, इंटू अल्फा टू पावर 12 क्या 3 पावर 3 -1 प्लस 3 पावर 24 इंटू 3 पावर 24 इंटू बीटा टू पावर 12 is nothing but what 3 पावर 3 of course -1। चलेगा कि बाबूजी अल्फा टू पावर 12 भी क्या 3 पावर 3 आएगा, बीटा टू पावर 12 भी 3 पावर 3 आएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, हमने कॉमन लिया 3 पावर 24, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट 3 पावर 3 27 -1 बट 27 -1 26 प्लस 27 -1 26। So we have this is a 52 into 3 to power 24. This is our required answer. That means इसकी वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट किया 52 into 3 to power 24 is our required answer, right? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अब नो नीड टू फाइंड अल्फा एंड बीटा बाय यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नो। हमको अल्फा के पावर 12 निकालना है, फिर अल्फा टू पावर 96 आ गया मेरे को। तो एक टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, फिर स्क्वायर किया हमने। तो एक सिस्टमैटिक फॉर्म जनरेट होता गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, तो ऑप्शन मेरा क्या आ रहा है 52 इंटू 3 टू पावर 24। सो ऑप्शन 52 इंटू 3 पावर 20 ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट।